जो आपके सामने चुनौतियां हैं आप उससे डील करें। और मेरे ख्याल से ये पूरा देश भी देख रहा है जो हमारी ऑपोजिशन कैसे बातें कर रही है और किस किस प्रकार का लहजा है, और ये मेरे विचार से उनके लिए ठीक नहीं होगा, ऑपोजिशन के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी बात अंजना जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए जब ये 2008 की अग्रीमेंट साइन हुई थी बीजिंग में, मैं उस समय था एम्बेसडर कजाकिस्तान में, और हम ये जो आसपास चीजें होती हैं हम बड़ी अच्छी तरह देखते हैं। और उसमें जो चीन ने वहां पर ओलंपिक्स हुए थे, तब उन्होंने सोनिया जी को बुलाया था एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और उनके बेटे को बुलाया था राहुल गांधी को, जो कि मेंबर है कांग्रेस पार्टी के। और बहुत देशों के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बुलाया, नूर सुल्तान नजरबायव को बुलाया, पुतिन को बुलाया, मेदवेदेव को बुलाया, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। तो ये आप स्वयं सोचिए जो कितनी बड़ी बात है। और वहां पर जाकर शी जिनपिंग जो आज वहां के राष्ट्रपति हैं, वो उस समय उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने एक डिनर होस्ट किया था सोनिया जी के लिए और राहुल गांधी के लिए, और तब ये वाला दस्तखत हुआ था जो कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए वहां की सरकार इतनी महत्वपूर्ण नहीं है चीन की, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो महत्वपूर्ण है, और जो ये उनकी सेना है पीएलए, वो उनकी सेना सरकार की सेना नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। उसका काम है कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी पोजीशन में लगा कर रखना। तो देखिए ये वाली चीजें जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। 1996 में जो कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चल रही थी, उसने ये वाला प्रोविजन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए थे। अब आपने मुझसे नेबरहुड के बारे में पूछा है, मैं ये कहूंगा आप नेबरहुड पर जवाब दें सर, उससे पहले एक बार सुप्रिया जी से इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सुप्रिया जी एक फॉर्मर डिप्लोमैट है, बहुत बड़े नाम है, और वो भी यही कह रहे हैं सज्जनहार साहब कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा मैच्योरिटी और इस वक्त सीरियसनेस, देश को एक आवाज में सामने आना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो कांग्रेस पार्टी की एमओयू हुई थी 2008 में, उसका जिक्र वो भी कर रहे हैं। मैं पूरी विनम्रता से मैं उनको रिफ्यूट नहीं कर रही हूं यहाँ पे, मैं उनसे कोई पलटवार या उनके ऊपर काउंटर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट्स में राजनीतिज्ञों को एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, डिप्लोमैट्स, सेना अध्यक्षों और विशेषज्ञों पर नहीं, क्योंकि उनके साथ मैं तू मैं की बहस में नहीं पड़ सकती हूं। जो लिबर्टी मैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से लूंगी, मैं उनके साथ बिना तू बहस की में पड़े सिर्फ विनम्रता से ये सवाल आपके सामने और आपके माध्यम से दर्शकों के सामने रखूंगी। क्या 2008 के एमओयू के चलते आज हमारी सरहद पर ये कंडीशन बनी हुई है? क्या अगर हम 2008 की बात करते हैं तो क्या उसमें फिर जो हमारी डिप्लोमेसी उसके बाद चाइना के साथ पिछले 6 साल से चल रही है, हम उसको ब्लेम करेंगे इस कंडीशन को बनने के लिए? मतलब अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर आज का प्रेडिक्शन करने लगेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले 6 साल से तो डिप्लोमेसी की जो हेड है, जो डिप्लोमेसी को स्पीयर हेड किया है, वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने चाइना को विश्वास में लेने की कोशिश की। एक जवाब वो दे दे, फिर मैं कुलकर्णी साहब के पास जाऊं। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सज्जनहार साहब कहेंगे कि चाइना ने क्यों छुरा घोंपा? जी बिल्कुल। देखिए अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं इसका भी जवाब दे सकता हूं, क्योंकि देखिए ये मैं केवल इसके ऊपर कहना चाहता हूं एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो ये मानसिकता एक दर्शाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। उन्होंने देखा जो उनका फ्यूचर कहां पर है, उनका फ्यूचर प्रधानमंत्री नहीं था जो भारत के। और देखिए भारत में इसके ऊपर बहुत टिप्पणी हुई थी, जो आपने पूरे सभी देशों के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है, परंतु आपने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया है, परंतु भारत की आपकी जो पार्टी है उसके आपने प्रेसिडेंट को बुलाया है, और उसके साथ आप डाइन कर रहे हैं, उनके साथ आप अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो उनकी ये मानसिकता है जो कैसे वो डील करना चाहते हैं भारत के साथ। जहां तक पिछले 6 साल की बात है, चीन के साथ जो हमारे संबंध है, मेरे विचार से जो हमने अप्रोच लिया है बोथ कोऑपरेशन और कंपटीशन का, वो अच्छा अप्रोच है। और इसको क्योंकि चाइना के साथ बहुत हमारा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, बहुत ही डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, उसके साथ हमें कोऑपरेट भी करना है। हमारा जो अनमार्केटेड बॉर्डर है 3500 किलोमीटर का, उसको भी डील करना है। चाइना के साथ हमारा डिफरेंशियल, इकोनॉमिक डिफरेंशियल, पॉलिटिकल डिफरेंशियल, मिलिट्री डिफरेंशियल वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से, सामरिक तरीके से उसको डील करना मेरे ख्याल से ठीक तरीके से डील किया गया है।
नेबरहुड की जहां तक आपने बात की है, मैं कहूं नेबरहुड पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरुआत की थी 26 मई 2014 को, जब उनका इनॉग्रेशन हुआ था। अगर आप अभी देखते हैं हमारे जो भी रिलेशंस हैं, उस समय से अगर मैं मिलाऊं, बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे हैं और अच्छे हुए हैं जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने साइन की है 2015 में, जो 1975 में साइन हुई थी, जिसको इंदिरा मुजीब अकॉर्ड किया गया था। उसको अभी तक साइन नहीं हुआ था, परंतु वो यहाँ पर रेटिफाई हुई पार्लियामेंट में और उसको उनको दिया गया। आई थिंक उससे हमारे रिश्ते बड़े आगे बढ़े हैं। भूटान से डोकलाम में हम भी खड़े रहे हैं, हमारे संबंध आगे बढ़े हैं। श्रीलंका से संबंध और मजबूत हुए हैं। आपको मालूम होगा मालदीव में अब्दुल यामीन की सरकार थी, अब इनकी इब्राहिम सोली की सरकार आई है। संबंध बहुत बेहतर है इससे पहले। अफगानिस्तान में, क्योंकि हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, हामिद करजाई उसी समय आए थे सितंबर 2014 में, आपको याद होगा। उस समय उन्होंने भारत आते हुए, भारत 8वां देश था जो उन्होंने विजिट किया था, क्योंकि वो समझ रहे थे हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, चीन के साथ बात करेंगे, सऊदी अरेबिया के साथ। अब भारत अफगानिस्तान का सबसे अहम मित्र है। तो ये कहूंगा, नेपाल की बात उन्होंने कही है, ठीक है, परंतु और जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे संबंध पिछले 6 साल में बहुत तेजी से आगे बढ़े।